इजराइल को भारी पड़ रही है जंग, कैसे ईरान इजराइल को लगातार खोखला कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमास और इजराइल की जंग। 2023 से ही हमास ने इजराइल के ऊपर 1000 से ज्यादा रॉकेट हमले किए थे और तकरीबन 400 लोगों को बंधक बना लिया था। उस बीच कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर आई थी। उसके बाद लगातार इजराइल हमास के ऊपर रिटेलिएशन में हमले करता रहा है और लगातार 40,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। इस बीच लेबनान का हिजबुल्ला वो उस जंग में सीधा कूद चुका था। माना जा रहा है कि ईरान के जो प्रोक्सी गुट हैं जैसे हमास, हिजबुल्ला, यमन का हूती, वो लगातार 3 मोर्चों पर इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं। अब इजराइल की जो इकोनॉमी है उसकी पूरी तरीके से कमर टूट चुकी है, क्योंकि उस जंग का लगभग 70% खर्चा अमेरिका उठा रहा था। जो बाइडेन सरकार उठा रही थी। जो बाइडेन सरकार इजराइल को पैसे के तौर पर मदद भी दे रही थी, उसको हथियार मुहैया करा रही थी। इस बीच यूएन ने कहा था कि गाजा के अंदर जो लोग बेघर हुए हैं, उनके जो अपने मानव अधिकार हैं, उनको राहत सामग्री पहुंचाई जाए। लेकिन नेतन्याहू ने जो राहत सामग्री आ रही थी गाजा के अंदर, उसको पूरी तरीके से बंद करवा दिया था। अब गाजा के अंदर भूखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। पिछले महीने अमेरिका ने इजराइल को चेताया था कि हम आपको 30 दिन का टाइम दे रहे हैं, 30 दिन के अंदर ये राहत सामग्री गाजा के अंदर पहुंचाई जाए। लेकिन 30 दिन पूरे होने के बावजूद ये राहत सामग्री इजराइल ने गाजा के लोगों तक नहीं पहुंचाई। अब अमेरिका की तरफ से बयान आ रहा है कि वो अगले 2 महीने तक इजराइल को कोई भी हथियार मुहैया नहीं कराएगा, क्योंकि जो बाइडेन सरकार थी वो सरकार जा चुकी है। हालांकि अभी जो फैसले हो रहे हैं वो जो बाइडेन सरकार ही ले रही है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बन जाते, वो व्हाइट हाउस के अंदर नहीं जाते। जो उनकी सेरेमनी है वो जनवरी में होने वाली है। उससे पहले जो भी फैसले लिए जाएंगे वो बाइडेन सरकार के तौर पर ही लिए जाएंगे। कतर के दोहा में हमास ने अपना दूसरा लीडर चुन लिया, जिनका नाम था याह्या सिनवार। कुछ टाइम के बाद में इजराइल फोर्स यानी कि आईडीएफ ने याह्या सिनवार को एक घर के अंदर मार गिराया। उसके बाद आईडीएफ को लगा कि हमास पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन हमास के जो लड़ाके हैं वो अभी भी लगातार रॉकेट हमले कर रहे हैं इजराइल पर। उसके बाद खबर आती है कुछ दिन के बाद कि इजराइल ने हिजबुल्ला के जो प्रमुख थे हसन नसरल्ला, उनकी हत्या कर दी गई है। 80 टन बम गिराए उनके ऊपर और उनकी भी हत्या कर दी। अब इजराइल ये मान चुका था कि हमने जो बड़े लीडर्स थे हमास और हिजबुल्ला के, हमने उनको मार गिराया है और हम अपनी जंग जीत चुके हैं। लेकिन इजराइल ये भूल चुका था कि जो प्रॉक्सी गुट हैं ईरान के, वो लगातार अभी भी हमला कर रहे हैं और ये जंग इजराइल को बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि हिजबुल्ला का जो एक रॉकेट होता है या फिर हमास का जो एक रॉकेट होता है वो कुछ हजार रुपए में ही आ जाता है, जो वहां की करेंसी है उसमें। लेकिन जो आईडीएफ का, जो इजराइल का अपना आयरन डोम है, उसको हवा में मारने के लिए इजराइल को काफी डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और डेली तकरीबन 300 से 400 रॉकेट के हमले होते हैं। उधर अमेरिका ने हूती के ऊपर लगाम लगाने के लिए ऑयल फैसिलिटी पर भी हमला किया, लेकिन लगातार हूती इजराइल और अमेरिका के जो मालवाहक विमान है लाल सागर से गुजरते हैं, उनको लगातार उन पर हमले कर रहा है। अब ये खबर आ रही है कि इजराइल की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल पिछले स्तर पर पहुंच चुकी है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इजराइल के अंदर अपना पैसा नहीं फंसाना चाहता, क्योंकि वहां की जनता है दक्षिण इजराइल से, पूर्वी इजराइल से वो तेल अवीव की साइड पर चली गई है। हिजबुल्ला की जो अपनी एक रणनीति थी वो ये थी कि अगर मेरी मौत होती है, उससे पहले ही हिजबुल्ला के हसन नसरल्ला ने प्लान बना लिया था कि जैसे जैसे लेबनान की राजधानी बेरूत पर कोई हमला होता है तो हम हाइफा पोर्ट को निशाना बनाएंगे। अगर उसके बाद उसकी दूसरी आर्थिक राजधानी पर हमला होता है तो हम दूसरे अक्सर पोर्ट पर निशाना बनाएंगे। अब यही वजह है कि लगातार दक्षिण इजराइल के अंदर लेबनान का हिजबुल्ला हाइफा पोर्ट और अक्सर पोर्ट को निशाना बना रहा है। इससे पहले जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका अपना ऑफिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर होता था। हवा वाला कमरा, शीशे लगे हुए उसके अंदर वो अपना काम करते थे। अब खबर ये आ रही है कि उनको अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ रही है। वो बंकर में रहने के लिए मजबूर हैं। उनके जो सुरक्षा अधिकारी हैं, सुरक्षा सलाहकार हैं, वो उनको लगातार समझा रहे हैं कि आपका बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। बीच ये भी खबर आ रही है कि नेतन्याहू के लड़के की 26 नवंबर को शादी होनी थी कि नेतन्याहू
नेतन्याहू ने उस शादी को भी टाल दिया है। को टालने की सबसे बड़ी वजह थी कि कुछ दिन पहले नेतन्याहू के घर पर इजराइल के अंदर हमला हुआ था। कैसे हिजबुल्लाह का रॉकेट सीधा नेतन्याहू के घर पर पहुंच चुका था। टालने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने डायरेक्ट टारगेट किया था इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को। कैसे उनके घर पर सीधा हमला किया था। हालांकि नेतन्याहू अपने घर पर नहीं थे, वहां पर कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि जो ड्रोन था वो घर के अंदर तक नहीं जा पाया। जो विंडो थे, शीशे थे, वो ही टूटे थे। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए नेतन्याहू ने अपने लड़के की शादी टाल दी है और खुद बंकर में रहने को मजबूर हैं। खबर ये भी आ रही है कि वो एक ही बंकर में नहीं है, वो लगातार अपनी जो लोकेशन है वो लोकेशन बदल रहे हैं। उनको सबसे बड़ा खतरा ये मंडरा रहा है उनको इस जंग के बीच उनकी हत्या ना हो जाए। इजराइल की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस और हूती के लड़ाके, क्योंकि इजराइल 7 मोर्चों पर लगातार जंग लड़ रहा है। और अब खबर ये भी है कि हिजबुल्लाह हाइफा के अंदर जो इजराइल के सबमरीन है उसको टारगेट बना रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर ये भी थी कि हूती ने कसम खाई है कि वो डायरेक्ट हमला इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि उनके प्लेन के ऊपर भी करेंगे। तो यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में रहने को मजबूर हो गए हैं। अब से पहले उनका जो ऑफिस हुआ करता था वो एक शानदार कमरा था शीशे का, इसके अंदर वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनको अब बंकर में रहने को मजबूर कर दिया है हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस और हूती के लड़ाकों ने। और लगातार इजराइल की जो इकोनॉमी है वो गर्त में जा रही है और इजराइल के अंदर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। इसी बीच ये है कि अमेरिका ने भी तकरीबन 2 महीने तक इजराइल को हथियार देने पर पूर्णतः रोक लगा दी है। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी होती है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेते हैं, क्या वो ऐसे ही इजराइल को हथियार मुहैया कराते रहेंगे जैसे बाइडेन सरकार ने कराया था, या फिर वो इस पर पूर्णतः रोक लगाएंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो कहना था कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूं मैं इस जंग को बंद करवा दूंगा। जो जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच, हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच, अब ये इजराइल के लिए एक सबक होगा कि कैसे प्रधानमंत्री को अपनी जान बचानी पड़ रही है। क्या वो सीज फायर के लिए तैयार होते हैं या वो ऐसे ही जंग लड़ते रहे। क्योंकि ईरान का और उसके प्रॉक्सी गुट का कहना है कि जब तक इजराइल पूरी तरीके से हार नहीं मान लेता तब तक वो इस जंग को जारी रखेंगे। अगर इजराइल अपनी तरफ से सीज फायर का प्रस्ताव रखता है तो हम उस सीज फायर को मानेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये न्यूज? अगर आपको ये न्यूज पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे TIC न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।